हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। लास्ट क्लास में हमने ग्रोथ चार्ट देख लिया था। उस ग्रोथ चार्ट में हमने क्या देखा था कि उसके अंदर दो कर्व होते हैं। ये ग्रोथ चार्ट था हमारा। इसके अंदर क्या होता है, दो कर्व होते हैं, एक अपर कर्व और एक लोअर कर्व। अपर कर्व 90th परसेंटाइल का होता था, जिसके ऊपर अगर वेट है, अगर 90th परसेंटाइल से ज़्यादा वेट है तो हमारा लार्ज गेस्टेशनल एज होता है, और हमारा अगर 10 परसेंटाइल से कम है तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। अगर इन दोनों के बीच में था तो वो हमारा अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज, यानी कि वजन जो था वो गेस्टेशनल एज के हिसाब से ठीक था। आज हम बात करते हैं स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज की, कि स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज क्या होता है। अगर बेबी का वेट लेस देन 10th परसेंटाइल हो, यानी कि अगर बेबी का वेट 10 परसेंटाइल से कम है तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। अब आता है कि ये जो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज है कितने टाइप का होता है, तो हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो टाइप्स के अंदर आता है, इसके दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है नॉर्मल वेरिएंट, या इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्मॉल गेस्टेशनल एज। इसको मैं लिख सकता हूँ स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, यानी SGA, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मल वेरिएंट और कॉन्स्टिट्यूशनल स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। मोस्ट कॉमन क्या होता है, यही होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो बेबी होता है वो हमारा मोर कॉमन, और ज़्यादातर बेबी जो पैदा होते हैं ना, अगर वो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज है तो भी उनका क्या होता है, वो बेबी माल नरिश्ड शो नहीं होते, तो उसके अंदर क्या, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेरिएंट। सेकंड वन जो हमारा है ये है एबनॉर्मल वेरिएंट। इस एबनॉर्मल वेरिएंट के अंदर आता हमारा IUGR, यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, ग्रोथ या तो रेस्ट्रिक्शन या रिटार्डेशन, रेस्ट्रिक्शन और रिटार्डेशन। तो ये जो होता है हमारा एबनॉर्मल वेरिएंट, वो क्या होता है, हमारा IUGR होता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस या रिटार्डेशन। ये क्या होता है हमारा, हमेशा एसोसिएटेड विद पैथोलॉजी। इसमें जब भी हमारा एबनॉर्मल वेरिएंट होगा या IUGR होगा तो वो पेशेंट क्या होगा, हमेशा पैथोलॉजिकल कंडीशन के साथ होगा, एसोसिएटेड विद पैथोलॉजी, यानी उसको क्या होगी, कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी। तो वो बेबी जो होगा क्या होगा, पैथोलॉजिकल कंडीशन के साथ एसोसिएटेड होगा। स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज क्या होगा, लेस देन 10 परसेंटाइल से अगर वेट कम है तो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। दो टाइप का, एक नॉर्मल वेरिएंट या कॉन्स्टिट्यूशनल स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज मोर कॉमन होता है। इसके अंदर क्या होता है, मतलब नॉर्मल वेरिएंट का मतलब है कि जो बेबी है उसके अंदर सिम्टम्स जो आएंगे वो माल नरिशमेंट के नहीं आएंगे, कि बेबी का शरीर छोटा हो, बेबी का शरीर मतलब दुबला हो, ऐसा इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आएगा। अगर गेस्टेशनल एज कम है तो बेबी का वेट भी उसके हिसाब से कम होगा, लेकिन डेवलपमेंट जो होगा वो ठीक होगा। लेकिन एबनॉर्मल वेरिएंट में क्या होगा कि इसमें ग्रोथ जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर हम बात करते हैं IUGR की, कि इसमें क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन, यानी कि यूट्रस के अंदर, जब बेबी यूट्रस के अंदर है या माँ के गर्भाशय में है उसी टाइम उसकी क्या होगी, ग्रोथ जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी बॉडी डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल वेरिएंट और IUGR या अबनॉर्मल वेरिएंट में डिफरेंस क्या है। यानी कि डिफरेंस की हम बात करें, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इसमें क्या होगा, IUGR जो होगा इसके अंदर स्किन फोल्ड्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, यानी कि IUGR हैव, इसके अंदर क्या होते हैं, हैव स्किन फोल्ड्स, और एटलीस्ट 3 तो होंगे ही होंगे, एटलीस्ट 3। यानी क्या होता है, इसके अंदर जो हम IUGR वाला बेबी जो देखेंगे उसके अंदर क्या होंगे, स्किन फोल्ड्स ज़्यादा होंगे। और कितने ज़्यादा होंगे, कम से कम 3 तो होंगे ही, 3 लूज स्किन फोल्ड्स होंगे, हैव लूज स्किन फोल्ड। लूज का मतलब तो यहाँ पे स्किन बहुत ज़्यादा लूज होगी और वो फोल्ड, उस फोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे हम किसी चीज़ को अगर दबाते हैं तो उसके अंदर जो फोल्ड आते हैं, उसी तरीके से क्या होंगे, IUGR बेबी हैव लूज स्किन फोल्ड्स और एटलीस्ट 3, मतलब 3 तो कम से कम होंगे। उसके बाद में क्या होगा, उसका प्लेसेंटा जो होगा, उसका प्लेसेंटा जो होता है, या फिर हम कहें अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, वो क्या होगी, थिन होगी। IUGR वाला बेबी है और उसके अंदर कोई पैथोलॉजी है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो प्लेसेंटा होती है या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो क्या होती है, हमारी थिन होती है। थर्ड वन हमारा होता है कि जो IUGR वाला बेबी होता है, उस IUGR वाले बेबी के अंदर क्या होता है, नॉर्मल बेबी के अंदर क्या होता है, हमारा हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस के अंदर जो डिफरेंस होता है वो 3 सेंटीमीटर का होता है। एक न्यूबॉर्न है और अभी जन्म हुआ है तो उसका चेस्ट सर्कमफेरेंस जो होता है हेड सर्कमफेरेंस से 3 सेंटीमीटर कम होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जो हेड सर्कमफेरेंस ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा किससे, चेस्ट सर्कमफेरेंस से। और कितना होगा, हेड सर्कमफेरेंस बहुत ज़्यादा होगा किससे, चेस्ट सर्कमफेरेंस से। और नॉर्मली डिफरेंस कितना होता है, वो
नॉर्मली कितना होता है ये 3 सेंटीमीटर, मोर देन 3 सेंटीमीटर होगा। नॉर्मली डिफरेंस होता है 3 सेंटीमीटर का, नॉर्मल 3 सेंटीमीटर। और इस कंडीशन में क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन हेड सर्कम्फरेंस एंड चेस्ट सर्कम्फरेंस, नॉर्मल डिफरेंस वो कितना होगा 3 सेंटीमीटर का। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, मोर देन 3 सेंटीमीटर, इसके अंदर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, यानी कि हेड सर्कम्फरेंस चेस्ट सर्कम्फरेंस से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। तो ये किसके अंदर डिफरेंस था, IUGR और नॉर्मल वेरिएंट के अंदर। नॉर्मल वेरिएंट के अंदर क्या होगा कि जो स्किन फोल्ड्स नहीं होंगे, मतलब हेल्दी स्किन होगी, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड नॉर्मल होंगे, और हेड सर्कम्फरेंस क्या होगा 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस के साथ होगा। तो यह था हमारा क्या डिफरेंस। अब हम बात करते हैं IUGR की कि इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस क्या होता है। इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस जो होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है, यानी कि हम बात करते हैं पहले IUGR की। इसकी फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन या रिटार्डेशन। इसके जो कोजेस की बात करें तो 2 टाइप के कोजेस होते हैं। हम इसको लिखते हैं एक तरफ मैटरनल कोज और एक तरफ लिखते हैं फीटल कोज। यानी कि हम बात करते हैं कि IUGR जो होता है ये क्या होता है, इसके 2 कोज हो सकते हैं, या एक कोज तो हो सकता है मैटरनल यानी माता के द्वारा, एक होता है फीटल कोज जो खुद फीटस के द्वारा। तो इसमें क्या होता है मैटरनल कोजेस में, एक तो इसके ऑनसेट की हम बात करें तो इसका ये क्या होता है, लेट ऑनसेट होता है। यानी कि अगर कोई माता की वजह से कोई अगर फीटस को नुकसान हो रहा है तो वो क्या होगा, लेट होगा। और किस में होगा, 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में, 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर। अगर ये कोज फीटस के अंदर आ रहे हैं तो क्या होगा, अर्ली ऑनसेट होगा। और ये किसके अंदर होगा, 1st ट्राइमेस्टर के अंदर। यानी कि 1st ट्राइमेस्टर में क्या होंगे, फीटल कोजेस होंगे, जबकि मैटरनल कोजेस होंगे वो किसमें, लेट ऑनसेट होंगे, 2nd 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर होंगे। इसके अंदर मोस्ट कॉमन कोज होता है वो हमारा होता है यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। यानी कि अगर यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी होता है तो वो किसके अंदर आता है, मैटरनल कोजेस के अंदर। अगर उसके अंदर कोई भी एबनॉर्मली हो, मतलब डेवलपमेंटल एबनॉर्मली हो, वो कैसी हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है या कंजेनाइटल जो होती है वो हमारी किसके अंदर आती है, फीटल कोजेस के अंदर। उसके बाद में क्या होता है कि अगर जब वो मैटरनल कोजेस होते हैं कि मैटरनल कोजेस होंगे तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा ब्रेन स्पेयरिंग होती है। यानी कि ब्रेन जो होता है वो तो बड़ा हो जाता है, और बड़ा कितना होता है, नॉर्मल साइज का ही होता है। लेकिन बाकी बॉडी जो होती है वो हमारी क्या होती है, रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। क्यों ब्रेन स्पेयरिंग क्यों होता है, क्योंकि मोस्ट ब्लड सप्लाई जो होती है किसको जाती है, मोस्ट ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। जो ब्लड सप्लाई होती है ज़्यादातर वो किसको होती है, ब्रेन को होती है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्रेन स्पेयरिंग होती है, यानी कि ब्रेन नॉर्मल साइज का होगा। जबकि रेस्ट बॉडी जो होती है, रेस्ट बॉडी अंडरगो ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस। यानी कि क्या होगा कि जो हमारा ब्रेन स्पेयरिंग की वजह से ब्रेन तो जो होगा, इसमें क्या होता है कि जब हमने बात की 2nd 3rd ट्राइमेस्टर में होता है तो 2nd 3rd ट्राइमेस्टर तक ब्रेन का डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका होता है। तो उस टाइम क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई है वो वेल डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रेन की ग्रोथ होती है वो नॉर्मल होती है। जबकि बाकी बॉडी जो होती है या सोमा डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा बेबी कैसा होगा, ये तो उसका ब्रेन होगा, और लेकिन डेवलपमेंट और हेल्थ उसकी बॉडी जो होगी वो इतनी ऐसी होगी, तो एसिमेट्रिकल होगा। तो उसकी वजह से हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल IUGR। एसिमेट्रिकल IUGR कौन सा होता है, जो मैटरनल कोजेस की वजह से होता है उसमें एसिमेट्रिकल IUGR होगा। जबकि ये क्या था, हमारा अर्ली ऑनसेट था, फीटल कोजेस की वजह से एबनॉर्मली जेनेटिक और वो प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद में क्या होता है, इसमें होल बॉडी अंडरगो रेस्ट्रिक्शंस। इसमें पूरी बॉडी क्या होगी, रेस्ट्रिक्शंस के अंदर चली जाएगी। क्यों, जब बेबी डेवलप हो रहा होता है, 1st ट्राइमेस्टर के अंदर बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, कंप्लीट होता है, तो उस टाइम क्या होता है, जो बेबी है उसको अगर कोई भी जेनेटिक या कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होगी तो क्या होगा, पूरी बॉडी, जैसे ये अगर ये ब्रेन है तो उसकी बॉडी भी इसी तरीके की होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल IUGR। तो ये जो होता है इसके अंदर क्या होता है, हमारा होल बॉडी अंडरगो ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि पूरी बॉडी क्या होगी, उसकी जो ग्रोथ है वो रेस्ट्रिक्ट होगी। तो उसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ IUGR।
इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस। तो इसमें क्या होता है, एक होता है हमारा IUGR का मैटरनल कोज, सेकेंड वन हमारा होता है फीटल कोज। यानी कि एक होगा मैटरनल कोज, फीटल कोज। तो उसमें जो ये होता है मैटरनल कोजेज वाला, ये लेट ऑनसेट होता है, फीटल अर्ली ऑनसेट होता है। इसमें क्या होता है, यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी होती है। इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक और कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होती है। इसमें क्या होता है, ब्रेन स्पेयरिंग होती है, यानी कि ब्रेन तो बड़ा हो जाता है लेकिन बॉडी जो होती है वो रेस्ट्रिक्शंस के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन की साइज़ बड़ी होगी और बॉडी जो है वो छोटी रहेगी। इसलिए हम इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन या एसिमेट्रिकल IUGR। इसके अंदर क्या होता है, हमारा होल बॉडी अंडर को रेस्ट्रिक्शन, पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस होता है। क्योंकि अगर उसके अंदर कोई भी कंजेनाइटल डेवलपमेंट हो, कंजेनाइटल प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी इफेक्ट होगी और उसकी वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट जो होता है पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बॉडी सेम रहती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल IUGR। हम इसकी बात करते हैं कि जो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल है, इसको हम डिटरमाइन करते हैं पोंड्रल इंडेक्स से। पोंड्रल इंडेक्स जो होता है हम उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं किसमें, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल IUGR को डिटरमाइन करने में। तो हमारा पोंड्रल इंडेक्स क्या होता है, पोंड्रल इंडेक्स पहला तो ये कि इसको हम बोलते हैं PI, और ये किस लिए यूज करते हैं, IUGR को मेजर करने के लिए। IUGR में कौन सा, ये कि सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। अगर पोंड्रल इंडेक्स या PI हम बोले कि PI मोर देन 2 है, PI मोर देन 2 है तो कैसा होगा, सिमेट्रिकल। और अगर हम बोले कि PI लेस देन 2 है तो वो कैसा होगा, एसिमेट्रिकल। अब आता है कि ये स्कोर हमने निकाला कैसे, कि ये हमने सिमेट्रिकल IUGR और एसिमेट्रिकल IUGR बोल तो दिया, पर ये स्कोर हमने निकाला कैसे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो पोंड्रल इंडेक्स का निकालने का फॉर्मूला है, इसमें हम क्या करते हैं, वेट अपॉन लेंथ। वेट जो होता है हम इसमें किसके अंदर रखते हैं, ग्राम के अंदर, और जो लेंथ होती है वो हम रखते हैं इसको सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से। तो ये हमारा क्या आ गया, पोंड्रल इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला, जिसमें हम वेट ग्राम्स के अंदर, लेंथ सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 100 से। अगर उसकी वैल्यू हमारी मोर देन 2 आती है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल IUGR। अगर उसकी वैल्यू हमारी किससे कम आती है, 2 से कम आती है, लेस देन 2, तो देन एसिमेट्रिकल IUGR। तो यहाँ तक था हमारा स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज की। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।